अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो का ये तीसरा हिस्सा है और हम बात कर रहे थे इमरान खान के बारे में कि उन्होंने अपना फैसला एस्टेब्लिशमेंट के बजाय या किसी और को बताने के बजाय या अदालत में लेने के बजाय उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम को बतानी शुरू कर दी। यानी एक एक चीज़ जो ये हुकूमतें करते गए, एक वो करप्शन की, उन्होंने धांधली की, उन्होंने गबन के इदारों के साथ उन्होंने जो कर रहे थे अपने जो है उन पर तसल्लुत बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को बताने के बजाय, आर्मी को, फौज को बताने के बजाय अवाम के साथ ये सब चीज़ें खान साहब ने अवाम को लेके बताई। अवाम को ये बताया कि हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ क्या क्या मजाक होता गया, क्या क्या मजाक हो रहा है, और हमारी जो अभी तक मुल्क अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो रहा, उनकी एक ख़ास वजह यही है कि हमारे मुल्क में जो है वो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी नहीं है, हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हैं। हमारे मुल्क में करप्शन की इतनी इंतहा है कि आप तो सोच भी नहीं सकते, यानी करप्शन इंतहाई अरूज पर है। तो इस चीज़ को खान साहब ने अवाम के दिलों में, अवाम की दिमागों में इस तरह से उनको समझाया, उनको बताया कि फिर उनको भी ये जो मुखालिफ पार्टियां हैं उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि हाँ, हमने बिल्कुल ये की हुई है, और अपनी सफाइयाँ देने लगी ये पार्टियां, और ये कहने लगे कि हम जो है ये चीज़ें खामोशी से ये सारी चीज़ें सब संभालने की कोशिश करने में लगी। लेकिन इन्होंने चूंकि कोशिश की और खान साहब ने उनकी सारी जो कोशिश थी उन पर पानी पिया दिया और आवाम को सब कुछ बता दिया, एक ही चीज़ बता दी, और वही चीज़ जो खान साहब ने आवाम को बताई, आवाम को इतनी पसंद आई कि खान साहब को अपना लीडर मानने लगे। और खान साहब ने एक ये भी अच्छी कोशिश की कि उन्होंने ये बात की कि हमने इस मुल्क को खुद मुख्तार बनाना है, आज़ाद बनाना है। हमारी जो पॉलिसियाँ होगी वो अपने मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। अब जो मुल्क के फैसले होंगे वो बंद कमरों में नहीं होंगे, वो दूसरे मुल्कों में नहीं होंगे, इस मुल्क में होंगे, इस मुल्क के अंदर होंगे, आवाम के सामने होंगे। हर चीज़ आवाम के उमंगों के मुताबिक होगी। तो खान साहब की यही चीज़ें आवाम में इतनी मकबूल हो गई और आवाम को वहाँ उस खान साहब को सियासी करियर में, सियासत में वहाँ पर लेके चले गए कि लोग उनको एक लीडर मानने लगे। जब 2018 में खान साहब ने अपना हुकूमत बनाया तो ये बात उनके खिलाफ की जा रही थी कि खान साहब चूंकि न तजर्बाकार हैं, न लायक हैं, तो ये क्या करेंगे, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। और लेकिन खान साहब ने इतनी बेहतरीन तरीके से, अंदाज से हुकूमत चलाने की कोशिश की, हुकूमत चलाई और बेहतरीन अंदाज सब इदारों को खड़ा करने की कोशिश की, सारे इदारों को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की। और इसी वक्त में ड्रोन अटैक भी बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट भी कहने लगा और ये बातें होने लगी कि हम जो पॉलिसियाँ बनाएंगे इस मुल्क के मफाद के लिए बनाएंगे, और जो है जो भी होगा आवाम से, आवाम के उमंगों के मुताबिक होगा, जो आवाम चाहेंगे, जिससे हमारे मुल्क के लोगों के लिए बेहतर होगा, जो चीज़ें हम वही चीज़ें करेंगे। और हमारे मुल्क में जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम उनको उठाएंगे, उनको जो एलीट क्लास को जो चीज़ें मिलते हैं, जो मुराद मिलते हैं, वही चीज़ें जो हैं हमारे गरीब, हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी मिलनी चाहिए। तो खान साहब ने एक यही बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाने की ठान ली और बड़े बेहतरीन अंदाज से हुकूमत चलाने की कोशिश की और मईशत को भी अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। हमारा जो करंट अकाउंट खसारा था वो भी ख़त्म होने वाला था, बस तकरीबन $1 अरब पर आ गया था, और ये भी बताया जाता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ज़ीरो पर आ गया था। लेकिन अब चूंकि फिर उन खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो वो फिर करंट अकाउंट खसारा भी बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत सी सारी चीज़ें जो है, मईशत का भी क्या हाल है यकीनन सबको पता है। लेकिन खान साहब ने इस मुल्क के जवानों को, इस मुल्क के बाशिंदों को एक ऐसा सोच दिया कि आपने जो है लड़ना है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है। अब तक हमारे जितने भी फैसले होते थे वो सारे के सारे बाहर से ही होते थे और हम पे इम्पोज कर दिए जाते थे। आज अगर हमने अभी से हम इसके खिलाफ खड़े ना हुए तो फिर हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसी तरह से गुलाम बनेंगे। हम तो वैसे तो हम आज़ाद नज़र आते हैं, लेकिन
अपने हम में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम अपने फैसले खुद करें, अपनी मर्जी से अपने फैसले करें, अपने मुल्क के मफाद के लिए फैसले करें। और यही एक चीज़ जो खान साहब ने इस मुल्क के अवाम को समझाई कि अपने ऐसा मुल्क हमने बनाना है कि हम अपने फैसले खुद करें और अपने अवाम के मफाद में वो सारे फैसले करें। तो एक वो दौर था जो 1960s में हमारे सारे सियासत में ये चीज़ें हो रही थी। और फिर 19 वो दौर है कि 1937 या 1970 का जो दौर है, फिर वो भुट्टो का दौर था जिसमें अब पाकिस्तान को एक सिमत ले जाने की कोशिश की जा रही थी। एक अच्छी तरफ हम जा रहे थे, आवाम की उमंग के मुताबिक फैसले हो रहे थे, क्योंकि भुट्टो भी एक अवामी लीडर थे और इस तरह से खान साहब को भी अवामी लीडर समझा जाता है। फिर जो 80s के बाद 1988 के बाद जो हुकूमत आई, इसके ऊपर यही चीज़ें आई कि उन्होंने करप्शन की है। फिर सारे 3-4 हुकूमतें बदली गई इन 10-12 सालों में, 11 सालों में। तो वो सारे एक चीज़ के ऊपर थी कि हमारे अपने फैसले हम खुद नहीं कर सकते, हम खुद मुख्तार नहीं, हमारे मुल्क में करप्शन ज़्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को फिर खान साहब ने इतने अच्छे अंदाज से आवाम को बताया कि हमारे मुल्क के साथ यही होता गया, यही हमारे साथ अभी तक होता आ रहा है और अभी भी ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है और हो भी रही हैं। लेकिन बंद कमरों में अब मज़ीद हमने नहीं बैठना, बंद कमरों में हमारे मुल्क की तकदीर के फैसले नहीं होंगे। हमने जो भी करना है आवाम के सामने करना है और आवाम के उमंगों के मुताबिक करना है। तो यही चीज़ें हैं जो खान साहब की सियासत की उन बुलंदियों पर लेके चली गई और बाकी जो पार्टियां हैं, उनकी मुखालिफ पार्टियां हैं, उनको उस बस्ती पर लेके चली गई कि आज जो हुकूमत कायम है उसके एक भी सूबे में अक्सरियत नहीं है, एक भी सूबे में उसकी जो है हुकूमत नहीं है और आज जो हुकूमत पे आकर बैठ गए और पूरे मुल्क को चला रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी जो खान साहब की सियासत को ऊपर लेके चली गई। यानी ये चीज़ जो खुद मुख्तारी, जो आज़ादी और जो करप्शन के खिलाफ लड़ना, इस मुल्क के इदारों को मजबूत करना, यही जो चीज़ें थी जो खान साहब को बुलंदियों पर लेके चली गई। और खान साहब की जो सोच है वो आवाम के दिलों में जो है वो खान साहब की वैल्यू बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। खान साहब लोगों के दिलों पर राज करने लगे। और हमारे एक जो दानिश्वर हैं वो असेंबली में खड़े होकर ये चीज़ें बता रहे थे कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं, एतजाज़ अहसन की बात कर रहा हूँ, वो चूँकि खान साहब के पार्टी में नहीं है, एक बैरिस्टर है, एक दानिश्वर आदमी है, वो तमाम अपोजिशन को ही बताते हैं कि आपने जो इस मुल्क के साथ किया और जो खान साहब कर रहे हैं, यही फ़र्क है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले करते हैं और खान साहब वो बातें करते हैं जो अवाम के दिलों में बस जाते हैं और वो बातें सच बातें बताते हैं, अवाम की दिलों की बातें बताते हैं और वो खान साहब की हर एक बात अवाम के दिलों में तीर हो जाती है। ये खान साहब ने, ये एतजाज़ अहसन साहब ने असेंबली में खड़े होकर इन लोगों को बताया था कि आप नुकसान कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें, अपनी सियासत का जो आपकी सहमत है वो ठीक करें। लेकिन ये आज भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह पहले जा रहे थे और जिस तरह से पहले इस मुल्क के हालात अभी फिर उन्होंने यही तकरीबन 4 महीनों से यही हुकूमत आई है, फिर वही हालात बन चुकी है। हमारा मईशत डूब गया है, महंगाई तकरीबन 50 साल रिकॉर्ड महंगाई ने तोड़ दिया है। सब के सब जो खान साहब ने चीज़ें की थी, अच्छी अच्छी चीज़ें जो तरमीम लाए थे, इदारों को खुद मुख्तार किया हुआ था, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, अपनी करप्शन की केसेस इन्होंने ख़त्म कर दी, यानी मईशत का जो बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया। यकीनन इस पर बहुत डिस्कशन हो चुके हैं। तो खान साहब ने यही एक चीज़ की कि लोगों के सामने, आवाम के मुताबिक बातें करने लगे और ये चीज़ें और ये जो इनके मुखालिफ पार्टियां हैं यही चीज़ें छुपाते रहे और सारे बंद कमरों में फैसले करने लगे आवाम के सामने। बिल्कुल एक चीज़ उन्होंने नहीं बताई, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ये लोगों के सामने जाते हैं और फिर वही चीज़ें जो उन्होंने की होती हैं, 2-3 चीज़ें वो 5 साल में वही आवाम के सामने रख जाते हैं। तो खान साहब ने यकीनन सारी सियासी जो पार्टियां हैं सबको हैरानी में, सबको मुश्किल में डाल दिया है, ताज्जुब में डाल दिया कि ये खान साहब ने हमारे साथ क्या किया। तो यकीनन खान साहब ने इस मुल्क की सियासत को बदल डाला है। कोई माने या ना माने, लेकिन इस कौम को जगाया है, इस कौम को सोच दिया है,
इस सियासत को एक सिमत दिया है, पूरी इस्लामी दुनिया को एक सिमत दिया है कि आपने इस तरफ जाना है, हम आपने ये बताना है, आपने ये चीज़ मांगनी है। तो यकीनन खान साहब ने ये सारी चीज़ें की हैं, कोई माने या ना माने। तो अपनी दुआओं में तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर खान साहब को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।